हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हो कि अभी एमटीएस के एग्ज़ामिनेशन शुरू होने वाले हैं और आजकल के एमटीएस के एग्ज़ामिनेशन में एसएससी की परीक्षाओं में स्टैटिक जीके के साथ साथ कई सारे सेट में करंट अफेयर्स का बहुत सारा क्वेश्चन डाल देता है। तो अभी से कुछ वीडियो में हम लोग कंटिन्यूस करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी इस्टेब्लिश किया है। ध्यान में रखोगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ही भारत का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय इंदौर में, माफ़ करिएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय इंदौर में खुला है, जो कि विश्व में दूसरा है। पहला संग्रहालय यूएसए में है, अमेरिका में है। ये इन्फेंट्री हम लोग पैदल सेना को बोलते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में ही डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश का पहला सौर सिटी सांची होगा, जो कि भारत का दूसरा सौर शहर सोलर सिटी होगा। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सरकार ने तीर्थ यात्रा हवाई योजना शुरू किया है। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने जिसने चाइल्ड बजट लाया है। मध्य प्रदेश के शहडोल से प्रधानमंत्री ने सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। 2047 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया हटाने का टारगेट है। 2023 का पंचायती राज दिवस का मुख्य समारोह मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और आप ये पता करो कि रीवा से अलग होकर और उज्जैन से अलग होकर कौन से दो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 19, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर से 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इसमें किसानों की सुरक्षा से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, जैसे किस तरह के खाद का प्रयोग करना है, किस तरह से मिट्टी को मैनेज करना है। सीकर से ही प्रधानमंत्री जी ने सल्फ़र लेपित यूरिया का, सल्फ़र कोटेड यूरिया का इनॉग्रेशन किया। इसे गोल्डन यूरिया कहा जाता है और अभी झारखंड के सिंदरी में इसका उत्पादन प्रारंभ शुरू हो गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिहार को 295 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का लोन दिया है, जो कि स्टेट हाईवे के अपग्रेडेशन के लिए काम में लाया जाएगा। टाकियो कोनेशी भारत में एडीबी के कंट्री हेड है। देखिए, कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन में आना लगभग बिल्कुल फिक्स होता है। अगर किसी बड़े खिलाड़ी की, बड़े राजनेता की या किसी बड़े कलाकार की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई है तो उसे आप हमेशा ध्यान में रखा करो। अभी भारत के बड़े महान फुटबॉल प्लेयर सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा 16 आना बबलू, ध्यान से सुनिएगा, 16 आना बबलू नाम का ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुआ है। उन्हें 1991 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। अगस्त 2023 में पहली बार यूपीआई ट्रांजैक्शन 10 बिलियन के पार हुआ है। ये एक बड़ा रिकॉर्ड है और भारत के लिए गर्व की बात है कि यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन अगस्त माह में 10 बिलियन को पार कर गया। पीडब्ल्यूसी, इसका मतलब होता है प्राइस वाटर हाउस कूपर, इसने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 2026-27 तक भारत में प्रतिदिन 1 बिलियन यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन होगा और टोटल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का 90% यूपीआई के माध्यम से ही होगा। डॉक्टर सोनाली घोष को काजीरंगा नेशनल पार्क का
महिला क्षेत्र निदेशक बनाया गया है। यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि ये पहली महिला है जो कि क्षेत्र निदेशक बनी है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, आप सारे जानते हो। साथ के साथ आप ये ध्यान में रखना कि काजीरंगा नेशनल पार्क में वन कर्मियों को सैटेलाइट फ़ोन दिया गया है। सैटेलाइट फ़ोन वाला ये पहला नेशनल पार्क है और यह नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क माजुली आइलैंड में है। और अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले, मुझे लगता है पिछले महीने ही, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने माजुली द्वीप में गज उत्सव का उद्घाटन किया था। असम राज्य में 7 नेशनल पार्क हैं, जिसमें 7वां नेशनल पार्क देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, जो कि भारत का भी नवीनतम नेशनल पार्क कहा जाएगा। अच्छा, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप में से बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब वैसा इकोनॉमिक्स का न्यूज़ जो सोसाइटी पर इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, वो तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में पूछेगा। चाहे वो आप आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवेज़ दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, डजेंट मैटर। जैसे पीएमजेडीवाई, अभी 28 अगस्त 2023 को इस प्रोजेक्ट के 9 साल पूरे हुए हैं और इसमें अभी 50.09 करोड़ अकाउंट है। इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस मिनिस्ट्री का डीएफएस अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज चलाता है। तो अभी आप देख लेना कि पीएमजेडीवाई से संबंधित जो भी नया रिपोर्ट आया है वो आपके आने वाले एमटीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है। प्रख्यात गणितज्ञ और सांख्यिकीविद प्रोफेसर CR राव का निधन हुआ है। ये भारत के नहीं बल्कि विश्व के भी एक बहुत महान गणितज्ञों में गिने जाते थे। आप ये ध्यान में रखना कि श्री CR राव को 2001 में पद्म विभूषण मिला था। और जहाँ तक सांख्यिकी की बात है तो भारत का सांख्यिकी दिवस 29 जून को होता है, जो कि प्रख्यात सांख्यिकीविद और गणितज्ञ श्री प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जयंती है। उसी तरह से यूनाइटेड नेशन हर 5 साल पर 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाता है। श्री CR राव को 1968 में पद्म भूषण मिला था। ये एक बड़ा नाम है, आप देखोगे कि आने वाले एग्जामिनेशन में इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, मैंने अभी आपको कुछ समय पहले पीएमजेडीवाई के बारे में बताया था, तो देखो आपको एमटीएस के एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी आप जानते हैं कि पीएमजेडीवाई के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। नए रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएमजेडीवाई के विभिन्न खातों में 2.03 ट्रिलियन रुपीस डिपॉजिट है और ये कहा गया है कि 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 35.9 मिलियन नए खाता धारक जुड़े हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। वहीं 2020-21 के वित्तीय वर्ष में 38.7 मिलियन खाता धारक ऐड हुए थे। पीएमजेडीवाई के अकाउंट में आरआरबीज ग्रामीण बैंकें भी अकाउंट ओपन करती हैं। नए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आरआरबीज में रीजनल रूरल बैंक में 91 मिलियंस खाते हैं और वहीं दूसरी ओर पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा मई 2023 तक 385.89 मिलियन अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं। ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे डेटा को आप अवॉइड नहीं करो। आप ये मत समझो कि ये बैंक के एग्जामिनेशन में पूछेगा। केवल सामाजिक संरचना से संबंधित टॉपिक है, तो आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। आरबीआई ने उद्गम नाम का एक वेब पोर्टल बनाया है, जिसका मतलब अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन है।
अगर किसी व्यक्ति ने 10 सालों तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो उसके अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा अनक्लेम डिपॉजिट हो जाता है। तो अनक्लेम डिपॉजिट के लिए कुछ समय पहले आरबीआई ने 100 डेज 100 पे नाम का स्कीम भी शुरू किया था। आरबीआई से रिलेटेड कई सारे महत्वपूर्ण संस्थान हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे आरबीआई इनोवेशन हब, ये बेंगलोर में है। आरबीआई स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज चेन्नई में है। आरबीआई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग पुणे में है। आरबीआई कॉलेज ऑफ बैंकिंग ये भी पुणे में है। उसी तरह से आईडीआरबीटी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी ये हैदराबाद में है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए बंधन बैंक से एग्रीमेंट किया है। बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसका टैगलाइन होता है आपका भला सबकी भलाई। बंधन बैंक प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने वाला बैंक है। और आप ये अच्छी तरह से याद रखना कि बंधन बैंक पहले एक एनजीओ था, फिर उसने अपने आप को एनबीएफसी में कन्वर्ट किया और 2015 में उसे आरबीआई से यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस मिला। बिहार सरकार ने राइनो के प्रोटेक्शन के लिए, गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया है। जैसे कि आप जानते हो कि बिहार में केवल एक नेशनल पार्क है जिसका नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क है। यहाँ पर भी गैंडे होंगे, राइनो होंगे, जिनके संरक्षण के लिए योजना बनाई गई है। राइनो एक अत्यंत ही संकटग्रस्त जीव है। वर्ल्ड बैंक ने राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है, जिससे प्राप्त धन के द्वारा काले गैंडों का संरक्षण किया जाएगा। मास्टर कार्ड जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उसने क्रिकेट के रेगुलेटर बॉडी आईसीसी से समझौता किया है। अभी आप जानते हो कि आईसीसी वर्ल्ड कप भारत में होने वाले हैं। आईसीसी के जो सीईओ हैं उनका नाम जेफ एलार्डिस है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और ग्रेग बार्कले आईसीसी के चेयरमैन हैं, वे ऑस्ट्रेलिया के हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही एयरटेल पेमेंट बैंक ने महिलाओं के लिए सी लीड्स भारत उद्यम के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें 1 लाख महिलाओं को जो स्मॉल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उन्हें सहायता दी जाएगी। और इस योजना को मास्टर कार्ड के फंड के थ्रू चलाया जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पेमेंट बैंक है। आरबीआई ने भारत के 3 बैंकों को डीएसआईबी, यहाँ पर डीएसआईबी का मतलब होता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट बैंक, रिकॉग्नाइज किया है। ये जो 3 बैंक हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक, ये तीनों पहले से भी डीएसआईबी थे। इनको दोबारा से डीएसआईबी रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड के नाम से एक स्कीम बनाया है। यहाँ पर गोल्ड का मतलब गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स होता है। आप ये ध्यान में रखो कि इंश्योरेंस से संबंधित कोई भी जो न्यूज़ होता है, इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। भारत में लार्जेस्ट इंश्योरर का नाम एलआईसी है और आज आप जानते हो कि 1 सितंबर है, तो आज के ही दिन एलआईसी डे होता है। 1 सितंबर 1956 ईस्वी को एलआईसी की स्थापना हुई थी। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाएं। करंट अफेयर्स में वैसे क्वेश्चंस को भी देखें जो कि इकोनॉमिक्स का है और उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट है। ये सारा क्वेश्चन फोकस होता है। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।